चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में जो राजनीतिक समझ है जो राजनीतिक कह सकते हैं कि अनुभव है उनका उनके पास अभाव है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में चूँकि बीजेपी ये बात कह चुकी है कि भाई हम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जो है नारी बंधन बिल लेकर आए हैं, हम जो है महिलाओं को राजनीति में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके मद्देनज़र मुझे लग रहा है कि जो अपर्णा यादव है उनको एक मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी एक यादव वोट बैंक की बेल्ट है और यहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर बात है कि उनको सफलता मिल सकती है। इसके एक कारण और भी है, क्योंकि जब मैनपुरी को लेकर भी उनसे पूछा गया था कि भाई क्या आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाहोगी, तो उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। उनके जो बीजेपी के तमाम सारे नेता थे उनसे मिले, मुलाकातें हुई, तब भी ये लग रहा था कि डिम्पल वर्सेस अपर्णा का मुकाबला यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर बात है कि मुझे भी जहाँ तक समझ है और जितना मैंने लोगों से बात की है जो राजनीतिक समझ रखते हैं कि जो अपर्णा है वो परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी पूरी तरीके से। 2024 की शुरुआत तो हो चुकी है, अब बाकी है लोकसभा चुनाव होना। महज 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी रह गया है इन आम चुनाव में। आखिरकार बीजेपी आलाकमान की क्या कुछ रणनीतियां होंगी इस बार बीजेपी महिला नेत्री यादव कुनवे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव को लेकर? क्या वाकई में लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी अपर्णा यादव? क्योंकि देखा गया था यूपी के विधानसभा चुनाव में अपर्णा विष्ट यादव जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुई, यादव कुनवे का साथ छोड़कर, समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर, उसके बाद दावे किए गए कि वह विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। ना ही विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखा गया, ना ही योगी कैबिनेट का वह हिस्सा बन पाई और ना ही मैनपुरी के उपचुनाव वह लड़ती हुई नजर आई। आखिरकार क्या वाकई में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी अपर्णा विष्ट यादव? चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे अपर्णा विष्ट यादव के राजनीतिक भविष्य के बारे में। बीजेपी आलाकमान क्या वाकई में सोच विचार कर रही है? क्योंकि बीते कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी से कुछ दिग्गज नेताओं से वह मुलाकात करने पहुंची थी, जैसे कि BL संतोष और महासचिव सुनील बंसल से 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई थी। दिल्ली वह पहुंची थी और दावे किए गए कि इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं अपर्णा को अहम जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि उनके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान देखने को मिली थी और दावे ये किए गए थे, माना यह गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान फिरोजाबाद या फिर कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, इटावा, आजमगढ़, ये तमाम सीटें हैं, यहाँ से वह उन्हें उतार सकते हैं यादव परिवार के खिलाफ। क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, मैनपुरी से एक बार फिर से डिम्पल यादव, आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ये संभावित नाम सामने आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान इन सीटों से अपर्णा को आगे कर सकती है? अगर आगे करती भी है तो क्या अपर्णा जीत दिला पाएंगी? देखिए, बिल्कुल अगर पॉलिटिकल अनुभव की बात करें तो उनके खाते में एक ही इलेक्शन है और वो चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में जो राजनीतिक समझ है जो राजनीतिक कह सकते हैं कि अनुभव है उनका उनके पास अभाव है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में चूँकि बीजेपी ये बात कह चुकी है कि भाई हम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जो है नारी बंधन बिल लेकर आए हैं, हम जो है महिलाओं को राजनीति में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके मद्देनज़र मुझे लग रहा है कि जो अपर्णा यादव है उनको एक मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा भी था कि अपर्णा कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो क्या उनके कांधों पर जो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी डाली जाएगी और जो सीट का कह सकते हैं कि जो आप लगातार बात कर रहे हैं 4-5 सीटों की, तो मुझे भी लग रहा है कि चाहे वो कन्नौज की सीट हो, फिरोजाबाद की हो, बदायूं की हो या फिर जो है इसके अलावा इटावा में से कोई सीट हो सकता है चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी कह सकते हैं कि एक यादव वोट बैंक की बेल्ट है और यहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर बात है कि उनको सफलता मिल सकती है। इसके एक कारण और भी है, क्योंकि जब मैनपुरी को लेकर भी उनसे पूछा गया था कि भाई क्या आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाहोगी, तो उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। उनके जो बीजेपी के तमाम सारे नेता थे उनसे मिले, मुलाकातें हुई, तब भी ये लग रहा था कि डिम्पल वर्सेस अपर्णा का मुकाबला यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर बात है कि मुझे भी जहाँ तक समझ है और जितना मैंने लोगों से बात की है जो राजनीतिक समझ रखते हैं कि जो अपर्णा है वो परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी पूरी तरीके से, और डिम्पल यानी कि अपनी जो कह सकते हैं कि बड़ी उनकी जो कह सकते हैं कि परिवार की सदस्य हैं
उनके खिलाफ वो जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। और यही बात पहले भी कही जाती रही, उन्होंने ये बात कही है स्पष्ट रूप से कि पारिवारिक झगड़ा नहीं है ये हमारा, ये राजनीतिक झगड़ा है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि वो कभी भी अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करती, कभी भी कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे तमाम सारे स्टेटमेंट उनके सामने आते रहते हैं। तो ऐसे में क्या वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी? क्या किसी सीट से बीजेपी बतौर प्रत्याशी उनको उतारेगा? अगर नहीं उतारता है तो ये मेरे ख्याल से अपर्णा के साथ में घोर अन्याय होगा, क्योंकि लगातार ये वो बाट जो रही हैं कि उनको चुनाव में उतारा जाए, चुनाव में उनको कह सकते हैं कि जो है चुनाव लड़ाकर उनको जो है विधानसभा या संसद में पहुँचाया जाए, लेकिन बीजेपी ने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो मुझे अब लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी उनको जो है किसी भी एक सीट पे चुनाव लड़ाकर संसद में पहुंचाने का काम करे। और लगातार जो समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि जो हमारे परिवार से जाने के बाद आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि जो पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह सपा छोड़कर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो अब तक तो ना उन्हें कोई पद मिला है, ना कोई जिम्मेदारी मिली है, ना विधानसभा में लड़ने का मौका मिला। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इसी बात को लेकर लगातार जो है बात करते रहे कि हमारे साथ आपको सम्मान मिला था, बहुत ज़्यादा सम्मान था कि आप जो है मुलायम परिवार के कुनबे से थी, तो आपको एक अलग इज्जत से देखा जाता था, लेकिन जैसे आप बीजेपी में पहुंची तो आपके बारे में वहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हो सकता है बीजेपी इस चीज़ को देखते हुए उनको लोकसभा चुनाव से उतार दें। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि अपर्णा बिष्ट यादव जो बार बार यही कहती हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे। अब देखना होगा कि आलाकमान उन्हें क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में आगे करता है। अगर नहीं तो फिर से इंतज़ार करना होगा हमें 4 साल का, क्योंकि जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे और तब देखना होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को वो अनुभव जब यहाँ पर मिल जाएगा तब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। देखना होगा कि आखिरकार अपर्णा के लिए क्या कुछ राजनीतिक रणनीतियाँ हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को आगे कर दिया विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे राज्यसभा सांसदों को बीजेपी आगे कर सकती है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है अपर्णा को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।